तो दोस्तों, आप लोग का हमेशा शिकायत होती है कि आप लोग का गोभी का पराठा फट जाते हैं या तो फिर फूलते नहीं हैं। तो इस रेसिपी देखने का बाद आपका सब शिकायत दूर हो जाएगी और आप बहुत ही आसानी से गोभी के पराठे बनाकर तैयार कर लेंगे और ये फूलेंगे भी। तो इसका लिए मैं आपको सही तरीका बताऊंगी, तो आप पूरा वीडियो अंत तक देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए अंदर से भी कितनी अच्छी फीलिंग भरे हुई है और आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, मेरे गारंटी है ये। और बहुत ही आसानी से बनाकर भी तैयार कर लेंगे ये पराठे, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको मेरी किचन पर। आज हम बनाएंगे गोभी के पराठे। पराठे तो आपने बहुत खाए होंगे, लेकिन एक बार इस तरीके से बना के देखिए, आपको बहुत अच्छे लगेंगे। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग आटा लगा के तैयार करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 कप आटा ले लिए हैं एक गमले में, और इसी में मैं स्वाद अनुसार आधा चम्मच मैं नमक ऐड कर दी हूँ और 2 चम्मच सरसों का तेल। आप चाहे तो यहाँ पर घी भी ऐड कर सकते हैं या तो रिफाइंड ऑयल भी। मैं यहाँ पर सरसों का तेल ऐड की हूँ और यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा पानी लगा के और इसका सॉफ्ट सा आटा लगाकर तैयार कर दूँगी। देखिए इसी तरह से इसे सॉफ्ट सा आटा लगाकर तैयार करना है। दोस्तों यहाँ पर एक ट्रिक है, अगर आप यहाँ पर बहुत टाइट आटा लगा देते हैं तो आप जब गोभी का पराठा बेलेंगे तब फिर आपको बेलने का टाइम ही फट जाएंगे। इसीलिए इसे सॉफ्ट ही लगाकर तैयार करना है और इसे मैं 10 मिनट का लिए रेस्ट में छोड़ देती हूँ। और यहाँ पर मैं एक गोभी ली हूँ, ये छोटे साइज का गोभी है। आपको जितना फिलिंग बनाना है आप उसी हिसाब से गोभी ले लीजिएगा। अब इसको देखिए मैं थोड़ा थोड़ा करके काट के या तो हाथों से इस तरह से आप निकाल कर तैयार कर सकते हैं। तो मैं देखिए इस तरह से हाथों से ही निकाल ली हूँ सारा। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं बीच में देख लेती हूँ ताकि कोई कीड़े वगैरह नहीं है। तो आप भी ज़रूर से देख लीजिएगा, क्योंकि अभी सीजन का लास्ट होने लगा है तो अभी कीड़े रहते हैं। तो आप ज़रूर से एक बार देख लीजिएगा। आप देखिए यहाँ पर मैं इसे पानी से एक बार वॉश कर ली ताकि जब मैं इसे बनाऊंगी तो और इसे पानी में धोना ना पड़े। और इसका अच्छा से पानी रिलीज होने के लिए मैं यहाँ पर एक चालनी में इसे रख दी हूँ। अब देखिए मैं इस तरह से एक कद्दूकस करने के लिए ली हूँ। तो इसके 3 साइड रहते हैं, तो आपको जो सबसे बड़े साइज रहेंगे उसी में ही आपको यहाँ कद्दूकस करना है। अगर आप छोटे या मीडियम में कर दोगे तो फिर जब पराठा बनाएंगे तो आप पता ही नहीं चलेगा कि ये आपका गोभी का पराठा है कि दूसरा किसी का। तो देखिए इस तरह से मैंने इसे छीलकर तैयार किया है। जब इसका सारा पानी निकल जाए गोभी का तभी इसे छीलिएगा। तो देखिए मैं यहाँ पर सारा ही निकाल कर तैयार कर ली हूँ। और देखिए ये थोड़ा से बड़े दाने हैं ताकि इसे पता चल रहा है कि ये गोभी के पराठे हैं। अब मैं यहाँ पर देखिए करीब 1 इंच का उतना अदरक ले ली हूँ और यहीं पर 8 से 10 लहसुन का कलिया ले ली हूँ। अब इसे मैं देखिए आधी को अच्छे से छील के निकाल ली हूँ। अब जो लहसुन बचे हैं उसे भी मैं इस तरह से तोड़ के और इसका छिलका हटाकर तैयार कर लूँगी। तो इसका भी मैं छिलका हटाकर यहाँ पर तैयार कर लेती हूँ। आप चाहे तो इसे आप मिक्सी में भी पीस सकते हैं या तो फिर कद्दूकस भी कर सकते हैं, या तो अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो सिर्फ अदरक भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं दोनों ही डाल रही हूँ, अदरक और लहसुन। तो देखिए मैं यहाँ पर अदरक और लहसुन दोनों को ही छील कर तैयार कर ली हूँ। अब यहीं पर मैं प्याज डाल रही हूँ। तो छोटे साइज का मैं 2 प्याज यहाँ पर डाल रही हूँ। आप अगर बड़े साइज का लेंगे तो एक ही प्याज लीजिएगा, और अगर प्याज नहीं खाते हैं तो प्याज भी आप स्किप कर सकते हैं, तब भी आपका पराठा बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पर जो प्याज ली हूँ इसे मैं छोटे छोटे पीस में काट कर तैयार कर ली हूँ। इसे बहुत ज़्यादा बारीक अभी नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर इसे कद्दूकस करूँगी। देखिए मैं इस तरह से इसे भी अदरक को भी मैं यहाँ पर काट कर तैयार कर लेती हूँ। इसे भी थोड़ा सा मैं छोटा कर लेती हूँ ताकि जब मैं इसे पीसूँ तो अच्छे से पीस जाए। देखिए इस तरह से मैं ले ली हूँ। अब यहीं पर मैं 2 हरी मिर्च ले रही हूँ। आप अगर ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो यहाँ पर मिर्ची बढ़ा भी सकते हैं, या तो आप अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो टोटली आप यहाँ पर मिर्ची स्किप भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं धनिया पत्ता ली हूँ। यहाँ पर धनिया पत्ता थोड़ा ज़्यादा देंगे ना दोस्तों तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो आप यहाँ पर कोशिश करिएगा कि ज़रूर से धनिया पत्ता देने का लिए। अगर ना हो तो फिर आप यहाँ पर कस्तूरी मेथी भी दे सकते हैं, तब भी आपका परोठा अच्छा लगेगा।
तो मैं यहाँ पर देखिए धनिया पत्ता को भी बारीक काट ली हूँ। अब मैं इसी ग्राइंडर में हाथों से ही इसे अच्छे से कद्दूकस कर लूँगी। आप चाहते यहाँ पर इसे मिक्सी में भी कर सकते हैं और नहीं तो इसे हाथों से भी बारीक छोटे छोटे पीस में काट सकते हैं। इसमें थोड़ा आसानी होगा इसीलिए मैं इसी से चॉप कर लेती हूँ, तो अच्छे से यहाँ पर हो जाएगा। देखिए मैं इसे अच्छे से यहाँ पर चॉप कर ली हूँ। देखिए कितनी बारीक हो गई है ना, तो इसी तरह से यहाँ पर चाहिए। अब जो मैं यहाँ पर कद्दूकस करके रखी थी ना गोभी को, वहीं पर मैं धनिया के पत्ते डाल रही हूँ और यहाँ पर जो प्याज अदरक लहसुन और मिर्ची का पेस्ट बना के रखे तो वही भी मैं यहाँ पर डाल दे रही हूँ। यहाँ पर दोस्तों एक ट्रिक है कि यहाँ पर अभी नमक नहीं डालना है। अगर यहाँ पर नमक डालेंगे तो फिर पानी छोड़ देगी। अब यहीं पर मैं 1 चम्मच करीब दी हूँ भुना जीरा का पाउडर और यहीं पर 1 चम्मच का करीब अजवाइन में क्रश करके डाल दे रही हूँ, क्योंकि अजवाइन डालने से इसका टेस्ट तो बढ़ेगा ही, ऊपर से इसे हजम करने में भी बहुत ही आसानी मिलेगी। और यहाँ पर दोस्तों बहुत कोई करता है कि यहाँ पर तवा में थोड़ा सा रोस्ट कर लेता है पानी को, या तो हाथों से गार के निकालता है, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रही हूँ। अब यहाँ पर देखिए लास्ट में मैं यहाँ नमक डाली हूँ और नमक को भी मैं अच्छे से मिला दे रही हूँ। और पहले अगर नमक मिला देते तो पानी छोड़ देता तो फिर आपका पराठा अच्छा नहीं बनता। आप देखिए इस तरह से भी आपका पराठा कितना अच्छा बनेंगे और फटेंगे नहीं। इधर मेरा करीब 10 मिनट हो चुके थे तो मैं यहाँ पर आटा को निकाल के ले आई हूँ और यहाँ पर मैं 2 मिनट के लिए फिर से आटा को अच्छे से गूँथ के सॉफ्ट कर लेती हूँ। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर कितना सॉफ्ट है आटा, ताकि जब मैं बेलूँ तो कोई भी परेशानी ना हो। तो आप भी कोशिश करिएगा सॉफ्ट ही रखने का लिए। अब देखिए मैं यहाँ पर एक लोई ले रही हूँ और लोई में थोड़ा सा नॉर्मल जो हम लोग चपाती बनाते हैं उससे थोड़ा बड़ा है। अब थोड़ा बड़ा लेंगे क्योंकि इसमें फिलिंग डालना होगा ना। अब इसे मैं सूखे आटे लगाते हुए इसे देखिए एक कटोरी का शेप दे रही हूँ और इसका बीच में देखिए थोड़ा सा फुला ही रहेगा, ताकि जब मैं यहाँ फिलिंग डालूँ तो उधर से फट ना जाए। इसीलिए आप साइडों में सिर्फ कटोरी बनाइएगा, बीच में आप ज़्यादा प्रेस नहीं करिएगा। ताकि देखिए मैं अभी यहाँ पर प्रेस करते हुए इसे फिलिंग का अंदर डाल रही हूँ ना, तब यहाँ पर पीछे से फटेंगे नहीं और आपका शेप पूरा बराबर होंगे। तो देखिए यहाँ पर आप जितना चाहे दे सकते हैं, आपका पराठा बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आप पहले से नमक डाल देते तब फिर आपका यहाँ पर पानी का चलते आपको दिक्कत होती, और आपको यहाँ पर पहले से फिलिंग को भूनने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप अगर पहले से भून लेंगे ना तो फिर यहाँ पर गोभी का पराठा का टेस्ट अच्छा से नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ पर सबसे आसान ट्रिक है कि आप यहाँ पर जब आटा लगाएं तब आटे में ही आपको बड़ा कर लेना है रोटी को, तब आप जब बेलन चलाएंगे तो आपका पराठा फटेगा नहीं। तो देखिए मैं इस तरह से एक प्लेट में ली हूँ सूखा आटा, अब इसी में मैं दबा रही हूँ। लेकिन दोस्तों देखिए यहाँ पर साइडों से ही आपको दबाना है, बीच में अभी आपको नहीं दबाना। बीच में अगर दबाएंगे तो फिर आपका पराठा फटने का डर रहेगा। और देखिए मैं बेल भी रही हूँ इसी तरह से ही, साइडों से ही बेल रही हूँ और बीच में अभी मैं ज़्यादा बेलन नहीं चला रही हूँ, बीच में 1 या 2 बार चलाऊंगी ताकि यहाँ पर मिल जाए। इसमें आपका पराठा कभी भी फटेंगे नहीं और आपका बहुत ही अच्छा बेलकर तैयार होगा। आप अगर एक बार बीच से चला दिए या तो ज़्यादा ज़ोर से बेलन चला दिए तो आपका फट जाएगा। यहाँ पर बेलन भी बहुत ज़्यादा चलाना नहीं है। देखिए थोड़ा थोड़ा ही मैं यहाँ पर बेलन चला रही हूँ, भी बहुत हल्के से, ज़्यादा ज़ोर से बेलन नहीं चला रही हूँ। देखिए मेरा पराठा फटा नहीं कहीं भी। अब इसे मैं तवा पहले से गर्म होने के लिए चढ़ा दी थी और इसे लो फ्लेम में ही सेकना है, तो मैं यहाँ पर लो फ्लेम में रोटी को रख दी हूँ। अब इसे मैं जब दूसरा तरफ बन रहा है तो मैं यहाँ पर दूसरा आपको दिखा देती हूँ। देखिए इस तरह से ही मैं दूसरा पहले ही सूखा आटा लगा ली और इसे एक कटोरी का शेप में डाल रही हूँ और इसका मैं देखिए साइडों में ही दबा रही हूँ, इसका बीच में मैं बिल्कुल भी नहीं दबा रही हूँ। बीच में दबाएंगे तो फिर आपका फिलिंग में फटने का डर रहेगा। और आप देखिए यहाँ पर आप जितना चाहे भी ले सकते हैं, ज़्यादा या कम, आपका कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा ही मैं ली हूँ और इसको मैं इस तरह से दबा रही हूँ। आप चाहे तो जब यहाँ पर फोल्ड की तो आपको ऊपर का हिस्सा आप काट के बाद भी दे सकते हैं, मैं इसी में लगा दी हूँ। अब देखिए मैं यहाँ पर सूखा आटा में फिर से इसे दबा रही हूँ और इसको मैं साइडों से ही देखिए दबा रही हूँ पलटते हुए। आपको यहाँ पर जितना हो सके रोटी को दबाते हुए ही बड़ा कर लीजिएगा,
तो आपका बेलन कम चलेगा, तो आपका रोटी फटने का डर नहीं रहेगा। इसी से आपका रोटी फूलेंगे भी। देखिए इस तरह से मैं यहाँ पर पहले बड़ा कर ली हूँ। अब धीरे धीरे यहाँ पर मैं बेलन चला रही हूँ साइडों में ही। बीच में अगर चलाएंगे तो ये फट जाएंगे, और साइडों में अगर चलाएंगे तो फिलिंग भी आपको चारों तरफ बराबर से जाएंगे, और आपका फिलिंग अंदर से भी बहुत अच्छा सीख कर तैयार होगी। देखिए जब तक मैं दिखा रही हूँ तब तक मेरे यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा पराठा पक गया है, कोई बात नहीं। देखिए मैं यहाँ पर दिखाती हूँ। अब मैं यहाँ पर दूसरा तरफ पलट दी हूँ, तो मैं यहाँ पर इसे घी लगा के और सेक रही हूँ। आप यहाँ पर चाहे तो तेल भी लगा सकते हैं, या तो बटर से भी आप कर सकते हैं। अब देखिए मैं इधर दबा रही हूँ, क्योंकि मेरा इधर थोड़ा ज़्यादा पक गया, तो ये बहुत अच्छे से भी फूले नहीं है। मैं दूसरा को दिखाती हूँ। देखिए मैं दूसरा यहाँ पर डाल दी हूँ। एक साइड जब मेरा पक जाए, और दोस्तों ये पूरा पकने के बाद ही आप इसमें घी लगाइएगा। देखिए मैं दोनों तरफ अच्छे से पका ली हूँ, तभी मैं यहाँ पर घी लगा रही हूँ। आप अगर थोड़ा कम पका हुआ में लगा दीजिएगा तो फिर आपका पराठा फूलेंगे नहीं। आप दोनों तरफ अच्छे से सेकने के बाद ही आप यहाँ पर घी या तेल लगाइएगा। देखिए मैं यहाँ पर सेक ली हूँ, तभी मैं लगाई, तो मैं देखिए धीरे धीरे मेरा यहाँ पर फूलना स्टार्ट हो गया। तो कितने अच्छे से और कितना आसानी से बनकर तैयार हो गया है ना। आप भी एक बार इस रेसिपी को घर पे बनाइए, आपको भी बहुत ही टेस्टी लगेंगे। तो दोस्तों मेरा वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब देखिए मैं यहाँ पर आपको एक तोड़ कर भी दिखा रही हूँ। देखिए इस तरह से अंदर से मैं फिलिंग दिखाती हूँ। देखिए कितने अच्छे से चारों तरफ से आपको फिलिंग लगे हैं ना। अब आपको इस तरह से आप बना कर देखिए, आपको भी बहुत ही अच्छे लगेंगे। अब मैं यहाँ पर एक दिखाती हूँ, और मैं अचार का साथ सर्व की हूँ। आप चाहे तो दही का साथ या चटनी का साथ भी सर्व कर सकते हैं। थैंक यू, बाय।